राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम कान्हा जी की इस तरह की ड्रेस बनाने वाले हैं। 15 अगस्त के लिए हमने ये बनाई है। तो देखिए, हमने तीनों कलर यहाँ पे लिए हैं ड्रेस में। और देखिए इस तरह से ये पीछे हमने टिच बटन लगाया है। इस तरह से ये पहना के पीछे बंद हो जाती है। और साथ में हमने इस तरह से ये छोटी सी पगड़ी भी बनाई है। इसमें भी हमने तीनों कलर रखे हैं। तो चलिए कान्हा जी को पहना कर देख लेते हैं कैसे उनको लगने वाली है। देखिए हमारे कान्हा जी ने इस तरह से ये ड्रेस पहन ली है। तो 7 नंबर के कान्हा जी को हमने पहना कर दिखाई है। और 6 को भी आप आसानी से पहना लोगे। तो चलिए यही वाली ड्रेस हम बनाएंगे। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे तीनों कलर के फैब्रिक ले लिया है। तो देखिए ये मेरा कॉटन फैब्रिक है और ये भी कॉटन ही है, लेकिन ये अस्तर वाले हैं ये दोनों, और ये हमारा कॉटन है। तो सबसे पहले हमें चोली की कटिंग करनी है। तो चोली हम ऑरेंज वाले की बनाने वाले हैं और इन दोनों को हमें साइड से रख देना है। तो देखिए ये पीस हमारे 2 हैं, ये हमारे 2 हैं, ऊपर नीचे रखे हुए हैं इस तरह से। और दोनों की लंबाई चौड़ाई सेम ही है। अस्तर भी इसी में से एक साथ मतलब हमारा कट हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों फैब्रिक हैं, इसकी हमें लंबाई चौड़ाई देख लेनी है। तो देखिए 6 इंच में 1 पॉइंट यहाँ पे कम है। अब लंबाई से देख लेते हैं। तो देखिए इधर 8 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो जो हमारा लंबा वाला है 8 इंच वाला, उधर से हमें इस तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद जिधर हमारा ये फोल्ड हिस्सा है, इधर हमारा ये खुला है। तो यहीं से हमें सारी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से इंच टेप रखते हुए 3.25 पर एक निशान लगा लेना है। देखिए हमने ये 3.25 पर एक निशान लगाया है। और इसी निशान को हमें अंदर की साइड आधा इंच बढ़ा लेना है इस तरह से। देखिए आधा इंच इधर से हमने 3.25 लिया है और अंदर को हमने ये आधा इंच अंदर किया है। और इसी आधा इंच वाले पर इंच टेप को रखते हुए सीधा हमें ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है। देखिए 3.25 और आधा इंच अंदर, और इसको ऊपर तक जितना भी हमारा फैब्रिक है ऊपर तक हमने सीधा कर दिया इसको। ये अंदर हमारा आधा इंच वाला फैब्रिक है। देखिए ये निशान लगाने के बाद अब हमें इसी निशान से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। और इसी निशान के सामने देखिए इस तरह से इंच टेप को रखते हुए नीचे से हमें काउंट करना है। और लगभग यहाँ पे हमें 1.25 पर निशान लगाना है। 1.25 छोड़ते हुए नीचे इसी निशान को हम ऊपर तक इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा 1.25 है और यहीं से इंच टेप को इधर रखते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे। देखिए ये हमारा आर्म होल है और ये हमारा गला है। इसको हम थोड़ी थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग भी कर देते हैं।
देखिए कुछ इस तरह की हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। इस तरह से ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, इस पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए नीचे वाली साइड हम छोड़ने वाले हैं और बाकी सारे में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो बस नीचे का हमें छोड़ना है, बाकी पे सभी जगह हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम इसको यही इधर से ही सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा ली है। बस नीचे की तरफ हमने नहीं लगाई है, बाकी सारे में हमने सिलाई लगा ली है। मैंने वाइट कलर के धागे से ही लगाई है, आपको क्लियर दिख पा रही होगी। अब हमें क्या करना है, देखिए जहाँ पे गोलाई है यहाँ और इधर और यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 कट लगा लेंगे हल्के हल्के से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सीधा करके प्रेस भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहीं पे हमें ऊपर से भी सिलाई लगानी है। अगर आपको लेस लगानी है तो आप लेस लगा लीजिए, अगर लेस नहीं लगानी है तो आप सिलाई ऊपर से कर लीजिए। तो देखिए मैं इस पे गोटा पट्टी वाली जो पतली सी ये लेस आती है इसको लगाने वाली हूँ। तो साथ के साथ सिलाई हो जाएगी और हमारी ये भी लग जाएगी। तो चलिए मैं इसको भी लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लेस वगैरह लगा के इस तरह से ये रेडी कर लिया है। तो ये हमारी चोली है। और नीचे के लिए देखिए मैंने यहाँ पहले इसको साइड में रख देते हैं, अब इसका थोड़ा बाद में हमें ज़रूरत है। तो ये मैं वाइट कलर का फैब्रिक लेने वाली हूँ। तो देखिए ये 5 इंच मैंने चौड़ाई में और लंबाई में लगभग मैंने, देखिए लंबाई में लगभग ये 30.5 के आसपास मेरा फैब्रिक है। तो इसके हमें नीचे के लिए एक पैटर्न बनाकर तैयार करना है। इसमें हमें ग्रीन वाला फैब्रिक भी इसी पे लगाना है। तो देखिए ये कॉटन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर वाला है। तो ये मैंने इस तरह से डबल पट्टी ली है। देखिए डबल करने के बाद मैं बता देती हूँ ये कितनी चौड़ी है। ये लगभग 2.25 इंची मैंने चौड़ी ली है और इसे हमें वाइट वाले के ऊपर इस तरह से लगाना है। तो देखिए हमारे वाइट वाले में किनारी है, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हुए, और जो हमारा देखिए ये फोल्डेड हिस्सा है इसी को इस तरह से किनारे के ऊपर रखते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ कंप्लीट। देखिए इधर हमारा जो ये किनारी आ रही है इसको भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम अंदर की साइड इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने दोनों तरफ से ये सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस पे जो हमने चोली पे लेस लगाई थी तो वो हम नीचे और एक यहाँ 2 लाइनें लगा लेंगे। तो चलिए इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से ये लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए छोटे वाले जो किनारे हैं इन्हें भी हमें अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हम कट करके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और करना है और इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने दोनों तरफ से ये फोल्ड कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इधर से मुझे इस तरह से सुई में धागा डालते हुए
इस तरह से लंबी लंबी सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने लंबी लंबी यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमें ये खींच लेना है, धागे को खींचते हुए इस तरह से हमारी फ्रिल बन जाएगी। और जो हमने चोली बनाई थी उसके बराबर तक हम ये धागा खींचकर नोट लगा देंगे। इस तरह से हमें चोली को सीधा रखना है और उसी के ऊपर हमें ये वाला नीचे वाला पार्ट रख के और इस तरह से हमें यहाँ पे सिल लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे किनारे पर। और पक्का करने के बाद देखिए अच्छे से इन चुन्नटों को सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए किनारा मैंने अच्छे से लॉक कर लिया है सिलाई से 2-3 बार और लगभग आधा इंच मैंने सिल भी लिया है। और वहाँ पर एक चुन्नट भी मैंने नहीं डाली है बिल्कुल किनारे पर। और इस तरह से देखिए अब हमें सारे चुन्नटें सेट कर लेनी है। और इधर के किनारे पर भी हमें लगभग आधा इंच इस तरह से सिंपल बस सिल लेना है, चुन्नटें नहीं डालनी हैं। और इस तरह से बाकी जगह में इस तरह से सेट कर लीजिए जिससे हमारी सारे में बराबर आए। और इस तरह से सेट करते हुए सिंपल एक सिलाई लगा लीजिए। देखिए सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। देखिए मैंने कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब ऊपर से भी हमें सिलाई लगानी है तो हम सिलाई भी लगा लेंगे और साथ के साथ यहाँ पर इस तरह से ये लेस भी हम लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ भी हम लेस लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लेस भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमारी ये चोली है इसको इस तरह से हमें यहाँ पर इसको सिलना है। तो देखिए आधा इंच हम इधर छोड़ते हुए हम इसको नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे और इस तरह से हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो आधा इंच हम इधर छोड़ देंगे और बिल्कुल नीचे तक जहाँ तक हमारा ये ऑरेंज दिख रहा है फैब्रिक, वहीं तक हमें इस तरह से ये सिलाई कर देनी है। तो चलिए मैं इसको सिल देती हूँ। देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये सिला है, पीछे लाके यहाँ पे मैंने ये सिल दिया है। अब इसी तरह से हमें ये वाली भी सिलनी है। तो देखिए इसको भी इस तरह से यहाँ रखते हुए और इसके बराबर नीचाई में और इधर आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये जोड़ा है आपको, ये हमारा पीछे का है। और देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमने ये आधा आधा इंच छोड़ा था इसी पे हमें यहाँ पे एक टिच बटन लगाना है। एक यहाँ लगा देंगे और एक इधर, और उसको इस तरह से बंद हो जाएगा, ये हमारा पीछे की तरफ आ जाएगा। तो चलिए टिच बटन भी मैं यहाँ लगा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर टिच बटन भी लगा लिया है। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पीछे का है और इस तरह से ये आगे। तो इसके साथ के लिए हमें अभी एक छोटी सी सिंपल सी पगड़ी बना लेनी है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये तीनों कलर के फैब्रिक ले लिए हैं
3 पट्टी मैंने ले ली है और लगभग मैंने ये 1.25 इंची चौड़ी पट्टी ली है तीनों, और लंबाई में मैंने देखिए 13 इंची 3 पट्टियाँ और 1.25 इंची चौड़ी मैंने इस तरह से तीनों कलर की ले ली है। मुझे क्या करना है, इस तरह से इनको फोल्ड करते हुए और इधर से सिलाई लगाएंगे और एक लंबी साइड सिलाई लगा लेते हैं। तीनों की मुझे इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने तीनों पट्टियों पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। एक तरफ हमारा ये खुला है और एक तरफ हमने सिलाई लगा के साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसको किसी पतली चीज़ से इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें ये भी सीधी कर लेनी है। देखिए मैंने तीनों पट्टियाँ इस तरह से सीधी कर ली हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये वाइट कलर की पट्टी ली है और ये मैंने बुकरम का पीस लिया है। तो देखिए बुकरम का पीस लगभग मैंने यहाँ 1.25 इंची चौड़ा लिया है और ये 6 इंच लंबाई में है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको इस वाइट वाले फैब्रिक की इस तरह से हमें कवर करके सिल लेना है। तो देखिए एक तरफ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसके अंदर रखते हुए इस तरह से। हमें एक इस तरह से पट्टी तैयार कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 इंच की पट्टी बना ली है अंदर बुकरम करते हुए, और अब हमें ये तीनों पट्टियाँ लेनी हैं। तो जिधर से हमारी देखिए ये सिली हुई है, बंद है, और यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए इनको सिल लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इन तीनों पट्टियों को इस बुकरम वाली पट्टी के साथ इस तरह से सिलाई लगा के पक्का कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इन तीनों पट्टियों को हम अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे और इसको किसी तरह से देखिए कील में या किसी चीज़ में फंसा लीजिए। मैं मशीन में ही फंसा लेती हूँ इस तरह से, और फंसाने के बाद देखिए इन तीनों पट्टी की इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेना है। देखिए मैंने इसके बराबर तक इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस डिज़ाइन को अभी यहाँ हमें बांध देना है जिससे ये खुले नहीं। तो इसको हम किसी भी चीज़ से इस तरह से बांध देंगे, और जो ये हमारी इस तरह से है इसको देखिए हम यहाँ मशीन रखते हुए इसको धीरे धीरे इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो आप सुई जो हाथ वाली आती है उससे भी सिल सकते हैं। यहाँ मैं लंबी चाल करके धीरे धीरे इसी मशीन से सिलने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बीच में धीरे धीरे से इस तरह से सिल लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से ये सिल लिया है धीरे धीरे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये लास्ट आ गया है तो यहाँ भी हमें अच्छे से पक्का कर लेना है, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमारी ये बच रही थी पट्टियाँ, इसको हम कट करके अलग कर देंगे और यहाँ इस तरह से अच्छे से लॉक कर देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके दोनों किनारे पर इस तरह से टिच बटन लगा लेंगे हम।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पगड़ी में देखिए इस तरह से दोनों किनारे पर टिच बटन लगा लिए हैं और हमारे कान्हा जी की देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है 15 अगस्त के लिए। तो आप भी इस तरह की बनाइए 15 अगस्त पे और अपने कान्हा जी को पहनाइए, अभी काफ़ी टाइम भी है। और हमारे कान्हा जी की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।